उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रीय लोकदल रालोद ने रविवार को मुरादाबाद की पागबड़ा स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी में आयोजित बैठक के जरिए साफ कर दिया कि पार्टी इस बार पंचायत चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। रालोद ने घोषणा की कि वह बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरेगी और खासकर रोहेलखंड के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर कब्जा जमाने की रणनीति तैयार कर रही है। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह ने की, जबकि संचालन समिति के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने चुनावी खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। रालोद इस बार पंचायत चुनाव को आंदोलन की तरह लड़ेगी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। बैठक में तय हुआ कि प्रत्याशी चयन में भाई भतीजावाद को जगह नहीं मिलेगी। प्रत्येक जिले में 5-5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और अंतिम सूची प्रदेश संचालन समिति को भेजी जाएगी। संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण मुद्दों को केंद्र में लाने की रणनीति पर भी सहमति बनी। नेताओं ने कहा कि पंचायत स्तर पर मजबूती हासिल कर रालोद विधानसभा में भी अपनी स्थिति मजबूत करेगी। विकास कादियान, मोहम्मद जैद, ठाकुर संतोष सिंह और रोहित प्रताप समेत कई नेताओं ने संगठन की मजबूती और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया। मुरादाबाद की यह बैठक रालोद की चुनावी तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। साफ है कि रालोद अब पंचायत चुनाव को प्रदेश की राजनीति की धुरी मान रही है और गांवों से लेकर विधानसभा तक अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है। हमने खुद कहा है कि एफआईआर हुई है, पहले एफआईआर नहीं होती थी, पहले जो है इन लोगों को पोषित किया जाता था। लेकिन आज जो सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और जिस सरकार में हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोकदल की है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की अंतरात्मा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल की प्रेरणा से ये सब चीज़ें हो रही हैं, एफआईआर भी हो रही हैं और भी इनके जो है सब चीज़ें होंगी। किसान को न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पे लाया जा रहा है। किसानों को न्याय भी मिलेगा, उनका वक्त पे पेमेंट भी होगा, और दूसरा जो है जो वाजिब दाम होगा वो भी दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल वचनबद्ध है, लगातार प्रयासरत है। पंचायत चुनाव को लेकर कोई विजन आपका? हमारा विजन ये है कि हम ये जो आपका ये बुंदेलखंड, हमारा जो रोहेलखंड क्षेत्र है, इसमें हमारे जो है 7 जनपद आते हैं, 2 इसमें मंडल हैं। तो हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है, ये जो हमारी आप योद्धाओं की टीम देख रहे हो पार्टी की, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे लोग हैं पार्टी के, सीनियर लोग हैं, या तो कुछ ही लोग आमंत्रित किए गए थे संगठन के लोग। तो हमें भरोसा है अपने देवतुल्य कार्यकर्ता पे, हमें भरोसा है अपने जांबाज पार्टी के उन योद्धाओं पे कि हम दोनों मंडलों में अधिक से अधिक जनपदों में अपनी जो है जो जिला पंचायत की सरकार है वो बनाने का काम करेंगे। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रीय लोकदल के होंगे। पिछड़े लोग रहे होंगे जिन्होंने जो है इस तरह की बात की, नहीं तो सब लोग जो है एनडीई जो नौजवान है जो उसने गाना राष्ट्रीय लोकदल का गाया है, और वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो राष्ट्रीय लोकदल की पूरी एक विचारधारा है। पूरी विचारधारा को एक धागे में पिरोने का काम एनडी ने किया है। तो उसके बाद जो है प्रशासन ने पुनः उस कार्यक्रम को आयोजित कराया, और देश के कौशल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को उसमें बाकायदा आमंत्रित किया गया, और विधिवत रूप से वो गाना गाया गया। वो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा को प्रदर्शित करने वाला गीत है। डॉक्टर साहब, जैसे अब आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, तो पंचायत चुनाव अकेला लड़ने का फैसला क्यों किया गया, या कोई नाराजगी? देखिए, पहले तो जो पंचायत चुनाव है वो स्थानीय चुनाव होता है, उसमें कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती, और हर पार्टी ये महसूस करती है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं जो रात दिन पार्टी के लिए काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, उनको जो है मौका दिया जाए। यही महसूस करते हुए हमने भी ये महसूस किया है कि हमारी पार्टी तो गाँवों की पार्टी है, हम गाँवों के लोग हैं, हमारी अंतरात्मा गाँव में बसती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ना ही कोई सिंबल पर चुनाव है। हम एनडीए के पार्ट हैं, और मजबूती के साथ आज जयंत चौधरी जी पूरे विश्व में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। कई देशों में वहाँ गए हैं और बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं, और आज देश के युवाओं को अगर कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, जिस प्रकार से कौशल विकास का काम माननीय चौधरी जयंत सिंह जी देख रहे हैं, और रोजाना नए नए अन्वेषण हमारे कौशल विकास में हो रहे हैं, नई नई चीज़ें विदेशों से वो ला करके भारत में
उनको क्रियान्वित करवाने का प्रयास करें। तो हम एनडीए का पार्ट है और आज भारत सरकार को पूरी दुनिया में अगर एक प्रसिद्धि मिल रही है तो उसमें जिस प्रकार से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का योगदान है, उतना ही योगदान जयंत चौधरी जी का है। वो विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने एक आंदोलन के तहत, एक अभियान के तहत वृक्षारोपण के अभियान चलाए और पर्यावरण पे जिस प्रकार से गंभीरता से आज भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, नज़ीर पेश की है। और विपक्ष के नेता कुछ भी कह सकते हैं, देखो सबको कहने का कुछ ना कुछ अधिकार है, लेकिन नो डाउट वर्तमान सरकार ने जो एनडीए की सरकार है उसमें हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी वो खुद में जो है पर्यावरण के प्रेमी हैं और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अभियान चलते हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और हमारी सारी टीम जो है उन अभियानों का हिस्सा रहती है। राजस्थान में अभी माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह वानी की एक अभियान चलाया है और वो इतना बड़ा अभियान है कि राजस्थान में जहाँ सबसे बड़ा पर्यावरण का संकट होता था वहाँ जो है राष्ट्रीय लोकदल और हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी पर्यावरण पर एक बड़ी नजीर पेश करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कल इंदिरा गांधी को लेकर एक सवाल किया कि पहली वोट चोरी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। क्या आप उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अब वो तो उन्होंने जो है जो कहा है वो इस बात को बताएंगे, कुछ ना कुछ तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा होगा, तो ये तो इतिहास की चीज़ है, वही बता पाएंगे। मैं तो वर्तमान की बात कर सकता हूँ। मैं चूँकि छात्र राजनीति से निकला हूँ और छात्र राजनीति में जब से मैंने राजनीतिक शुरुआत की है तो तब से मैं ये देखता हूँ कि इस देश को अगर किसी ने रास्ता दिखाने का काम किया तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उसके बाद विजन, आज चौधरी अजीत सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, आज वो डोनाल्ड ट्रंप से बड़े आज वो जो है वो अमेरिका जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनसे बड़े। तो ये मानव स्वभाव है, जब व्यक्ति चुनाव हारता है तो वो कुछ ना कुछ जो है हार का कारण बताता है, लेकिन ऐतिहासिक जीत वहाँ जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दर्ज की है और वो कोई छोटी मोटी जीत नहीं, कई हज़ार की लीड है। वो मैंडेट है, वो जो जनादेश है छात्रों ने वो एक तरफा एलबीपी को देने का काम किया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं वोट चोरी है इस तरह का कुछ हुआ हो। मैं तो खुद छात्र राजनीति से निकला हूँ, हमारे जो मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं वो भी छात्र नेता रहे, यहाँ के अध्यक्ष रहे, तो हम लोग तो खुद छात्र राजनीति। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो हमारा मेरठ यूनिवर्सिटी है उसका छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो वो छात्र संघ के चुनाव में वोट चोरी और ये सब चीज़ें जो है वो अनावश्यक